अब एक बात बता दो, तुमने वो जन्म सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ की कि नहीं? अगर नहीं की तो पुनः मां के घर में जाना पड़ेगा, पुनः ये सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे, और पुनः पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उस नरक में जाना पड़ेगा। एक बार नहीं, एक दिन नहीं, 2 बार नहीं, हजारों लाखों बार, 84 लाख क्यों नहीं। अब बताओ कौन कौन चाहता है कि हमारा पुनर्जन्म हो और उसी मलमूत्र में जाकर दोबारा रहें? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है हमारा पुनर्जन्म ना हो, दोबारा जन्म ना हो? कौन कौन चाहता है? अब आपको बता दें, पुनर्जन्म नहीं होता किनका? जिनका मोक्ष होता है। और जिनका मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? बोले आत्मा परमात्मा में समा जाना ही मोक्ष है। जो आत्मा परमात्मा में समा जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और आपको याद दिला दूं मेरे भाई बहन, अगर तुम कुछ नहीं कर सके हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, ये भागवत आपको मात्र 7 दिन में मोक्ष दे देगी। मात्र 7 दिन में। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कहती है, अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथम मिमाम। मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स नॉट माई वर्ड, भागवत कथा सेज। जो व्यक्ति 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुने और जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसे मेरा ठाकुर भागवत श्रवण करने का जो सबसे बड़ा फल है वो देता है। और सबसे बड़ा फल है मोक्ष प्राप्ति। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे प्यारे, एक बात बताओ, जन्म जन्म से भटक रहे हैं मोक्ष पाने के लिए, जन्म जन्म से। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लिए 7 दिन नहीं है? अगर नहीं है ना, तो तुम्हारा दुश्मन तुमसे बड़ा कोई और नहीं है। तुम ही हो सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी जिंदगी के। तुम हो सबसे बड़े दुश्मन। ये दुनिया वाले तुम्हारा कितना नुकसान कर देंगे, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ का, ये तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन तुम जो नुकसान कर रहे हो अपनी जिंदगी का, एक जन्म का नुकसान नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का नुकसान है। और ये भरपाई कोई माई का लाल नहीं कर सकता मेरे भाई बहन, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई जी, मोबाइल तो फिर भी चल जाएंगे, कथा नहीं मिलेगी। सुन लो, मोबाइल, व्हाट इज अ मोबाइल? मोबाइल जो मन को कहीं और लगा के रखे, लय लगा के रखे, मोबाइल, लय लय, कहीं लय कहां? बोले मोबाइल पे किसके फोन आते? ठाकुर जी के। किसके फोन आते हैं? यही अटरम शटरम। ए जी कहां गए? चूल्हे में गए, आजा, तू भी आजा, नहीं आजा। सच्चा श्रोता वो है जब तक मंदिर में रहे, जब तक कथा पंडाल में रहे, जब तक किसी तीर्थ में रहे, मोबाइल को ऑन न करे। चल हट, ये तो मोबाइल मीन्स माया, और मुझे माधव से मिलना है, इसलिए गेट लॉस्ट, स्विच ऑफ। मैं तो सिर्फ अकेले भाई साहब को इंगित कर रहा हूं, बाकी की ऑन तो बहुतों के थे। थैंक यू, आपकी वजह से इन सबको मिल गया सुनने को। ऑन तो बहुतों के थे, अब मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो सुनो ध्यान से, मतलब की बात बता रहा हूं। जब जीव के कर्म बिगड़ जाते हैं, वो पाप ज्यादा करता है, तो उसे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, और वो वैतरणी नदी पार करने में उसके सारे हाव भाव खराब हो जाते हैं। बताता हूं, जब जीव मरता है तो ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। इस आत्मा को उस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में यमराज के दूत डाल देते हैं,
और इसी में से वो शरीर भी इसी में है, उस शरीर को खींच लेते हैं इसमें से। आओ दिल्ली वालों, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सही परिचय कराता हूं कसम से, और ये सबको झेलना पड़ेगा, सबको। when I die, when we die, जब हम मरेंगे तब। सुनिए कैसे, एक कागज को दूसरे कागज को फेविकॉल से चिपका दो, एक कागज को दूसरे कागज को फेविकॉल से एक दूसरे से चिपका दो, और 2 मिनट बाद फिर उसे खींचो, उसे छुड़ाने की कोशिश करो, क्या होगा? क्या होगा? फट जाएगा ना, जर्जर हो जाएगा ना। हमारा स्थूल शरीर जब सूक्ष्म शरीर को इसमें से खींचा जाता है यमराज के दूतों के द्वारा, तो जैसे उस कागज की कंडीशन होती है ना, वैसे ही हमारी कंडीशन होती है। कब? जब हमारे प्राण निकलते हैं तब। और हां, तब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आते तुम्हारी मदद करने। पैसे के बल पे अपोलो में एडमिट तो हो सकते हो, लेकिन बड़े से बड़ा डॉक्टर तेरी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, कोई नहीं। जब निकालते हैं चीखता है, चिल्लाता है, ऐसे जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है। दुनिया वालों के लिए डॉक्टर कह देते हैं ही इज नो मोर, ही नो मोर, अब ये नहीं रहा। लेकिन वो देख रहा है कि तुम रो रहे हो। जो मरता है ना, उसे नहीं पता चलता मुझे मार गए, मैं मर गया। उसे लगता है कि मैं जिंदा हूं, मुझे कोई किडनैप करके ले जा रहा है जबरदस्ती। उसे दक्षिण दिशा की तरफ लेके जाते हैं मारने के बाद, और खींच के लेके जाते हैं यमराज के दूत। और वहां पर वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी कैसी है? खौलती हुई। पानी क्या है? रक्त, मवाद, पी और न जाने क्या क्या। जब उस वैतरणी नदी के तट पर कोई पापी पहुंचता है तो वो वैतरणी नदी का जल खौलने लग जाता है, मानो कहता है आज मैं तेरे पूरे जीवन का पापों का फल तुझे देने वाले हूं। और उसे उस वैतरणी नदी में जबरदस्ती उतार दिया जाता है यमराज के दूतों के द्वारा, और वो पार उसे अपने आप करनी पड़ती है। और जब उस नदी में उसे छोड़ा जाता है तो वहां पर बड़े बड़े हिंसक जल जंतु होते हैं। कोई उसका हाथ खींच ले जाता है, कोई उसका सर खींच ले जाता है, कोई उसका पैर खींच ले जाता है, कोई उसकी नाक खींच, उसके अंग भंग कर देते हैं। उस जल में रहने वाले जंतु बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन अब प्राण तो निकलेंगे नहीं। क्यों? प्राण तो एक ही बार निकलने थे, वो निकल गए। ये तो कष्ट देने के लिए होते हैं। कभी फिर पानी में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे। तब उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना, वो सोचता है कि मैंने ऐसे पाप क्यों किए जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट हो रहा है। लेकिन उसी वैतरणी के तट पर जब कोई संत महात्मा फकीर पहुंचते हैं, भगवान के भक्त पहुंचते हैं, तो उनके लिए वो नदी एकदम ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, और उसमें वो स्वयं मदद करती है उनको पार करने के लिए। वो स्वयं उन्हें पार कर देती है मेरे भाई बहन। हाँ, बजा ली ताली। अब हमारी भी सुन लो जरा। कौन कौन चाहता है कि उस नदी में पानी आपको खौलता हुआ मिले? ये तो कंफर्म है कि सबको वो नदी पार करनी पड़ेगी, वैतरणी, इसमें कोई डाउट नहीं। बिना इस वैतरणी के पार किए तुम्हारा भला नहीं, तुम जा ही नहीं सकते आगे, और जाना है ही है आगे। अब ये बताओ किस किस को चाहिए कि पानी गर्म मिले खौलता हुआ? वो भी खींचने वाले जंतु तो वहां हैं, चाहिए जिस जिसको चाहिए भगवान सबको। और किस किस को नहीं चाहिए? जिस जिसको नहीं चाहिए हाथ उठाओ कि हमें महाराज वो वैतरणी नदी का जल गर्म नहीं चाहिए। ऊपर करना पड़ेगा हाथ, और भगवान करे जिनके हाथ नीचे है ना, उनको उस जितना उसका टेम्परेचर है और हाई हो, करो, वह ऊपर कर, नीचे करो हाथ। मेरे कहने से कुछ होगा?
नहीं होगा। तो बोले तेरे कर्म करने से होगा। आज अभी इसी वक्त से प्रण कर ले कि आज के बाद मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, मैं अच्छा कर्म करूंगा और कलयुग में भगवान का नाम जपता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा नाम जपूंगा, नाम जपूंगा, नाम जपूंगा, नाम जपूंगा। और नाम जपोगे तो वो जल ठंडा हो जाएगा तेरे लिए, एकदम शीतल हो जाएगा, एकदम शीतल, ठंडा ठंडा, कुल कुल।